हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। क्या दोस्तों आप इस बार 12th अपीयर किए हो और 12th अपीयर करने के बाद फाइनली अब आप तैयारी कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी सीएससी की तैयारी करूं। और शायद आपको किसी ने कहा होगा कि यूपीएससी सीएससी के लिए भाई आपको ऐसी ऐसी किताबें पढ़नी पड़ेगी, इतनी डिटेल के अंदर आपको अभ्यास करना पड़ेगा और पहले ही दिन से आपको लगातार इतना हैवी वर्कलोड हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ रुक जाओ, आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जिसको आपको फोकस करना है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन। पॉइंट नंबर वन ये है कि आपको फोकस करना है एनसीईआरटीज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, फाउंडेशन आपको 6 to 12 की एनसीईआरटीज के अंदर से शुरू करना है, कोर सब्जेक्ट्स के माध्यम से शुरू करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे कोर सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर से आपका फाउंडेशन बनेगा और इसके साथ साथ आप धीरे धीरे करके आगे जाने की कोशिश करोगे। तो याद रखेगा पॉइंट नंबर 1 एनसीईआरटी। यहाँ से ही आप मुझे पूछोगे कि एनसीईआरटी कहाँ से करनी है, तो मैं कहूँगा पॉइंट नंबर 2 हमारा। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, आपको फोकस करना है एनसीईआरटी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ, अनस्टॉपेबल्स के ऊपर मैंने एनसीईआरटीज का बहुत ही डिटेल्ड के अंदर, हिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत डिटेल में कराई हुई है। मेरे साथी एजुकेटर्स हैं सुदर्शन गुज्जर सर, उनके द्वारा भी एनसीईआरटीज का फाउंडेशन कराया गया है ज्योग्राफी के अंदर, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की हम लोग फाउंडेशन करा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर फ्री के अंदर। आप उसका लाभ उठाइए। जब आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 के ऊपर पहुँच जाओगे उसके बाद आप फोकस करने की शुरुआत करोगे पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 आपके लिए है, वो है मेनली न्यूज़पेपर रीडिंग करना। अब आप पूछोगे न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए, न्यूज़पेपर आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको न्यूज़पेपर के अंदर 3-4 घंटे आपको दिन के वेस्ट नहीं करने हैं, पर आप जैसे जैसे कोर सब्जेक्ट्स को समझना शुरू करोगे, पॉलिटी को समझना शुरू करोगे, इकोनॉमिक्स को समझना शुरू करोगे, ज्योग्राफी समझोगे, आईआर को थोड़ा बहुत समझोगे, तो आपको कंटेम्प्रेरी इवेंट्स को जानकारी मिलती रहेगी। ये न्यूज़पेपर आपको स्टैटिक में और एडवांस लेवल में प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। आप पढ़ना शुरू करिए, कॉम्प्रीहेंशन से लेकर वोकेबलरी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी में भी आपको हेल्प करता रहेगा। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, द हिंदू है या मैं आपका इंडियन एक्सप्रेस है, एनी न्यूज़पेपर यू कैन रीड अराउंड। इसी के बाद आपका शुरू होता है पॉइंट नंबर, और पॉइंट नंबर जो है वो है आंसर राइटिंग। बहुत बच्चे पहले ही दिन से पागल हो जाते हैं कि सर मुझे आंसर राइटिंग कर रही है, आंसर राइटिंग कर रही है। अरे पगले, पहले आंसर राइटिंग के पहले फाउंडेशन अच्छा कर दे, सिलेबस को कवर कर, इंटरलिंकेजेस एस्टैब्लिश कर, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करोगे तो ही आपको आंसर राइटिंग के अंदर फायदा होगा। और आखिर के अंदर आपको फोकस करना है वो है कंसिस्टेंसी के ऊपर, जो है पॉइंट नंबर 5। क्यों? क्योंकि अगर आप खाली और कहोगे कि सर मेरे को मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, चौथे दिन आप ऑटोमेटिकली ढल जाओगे। आप कंसिस्टेंट रहिए, दिन की 4 घंटे की तैयारी कीजिए, अपनी कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कीजिए और ज्वाइन करिए अनअकैडमी। आपको बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स मिल रही है हमारी तरफ से। आपको PN लाइव कोड को यूज़ करना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और हम आपको लाइव क्लास के अंदर आपकी कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करवाने में मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।